नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की मसाजिद के तामीरी काम 3 माह में मुकम्मल होंगे। वजीर दाखिला के दौरे के बाद नया ऐलान। तुर्की तर्ज गुंबदों की वजह से ताखीर। दलित बंधु स्कीम में रिश्वत लेने वाले अरकान असेंबली को बरतरफ किया जाए। अरकान असेंबली की फहरिस्त मंजर-ए-आम पर लाए। कांग्रेस और बीजेपी का मुतालबा। गेस्ट हाउस के चौकीदार को तीसरी मंजिल से नशे में धुत डांसर्स ने नीचे फेंक दिया। बरसरे मौका मौत, 2 गिरफ्तार। और अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास से 2 माह के बच्चे का अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद के काम 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमे के दिन सेक्रेटरिएट में जारी तामीरी कामों का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने सेक्रेटरिएट में मसाजिद के तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मसाजिद की तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल मोइद खां भी उनके हमरा थे। कॉन्ट्रैक्टर ने तामीराती कामों की तफसीलात से वजीर दाखिला को वाकिफ करवाया। वजीर दाखिला ने ताखीर होने का अच्छा बहाना तलाश किया है। मसाजिद के गुंबदों की डिजाइन की तब्दीली की वजह से ज्यादा वक्त लग रहा है। इब्तिदा में जो गुंबदों को पसंद किया गया वो सेक्रेटरिएट के गुंबदों की तरह थे। अगर वो गुंबद लगाए जाते तो मसाजिद की तामीर का काम मुकम्मल हो जाता। इस तरह गुंबदों को मौजू न समझते हुए इसे पसंद नहीं किया गया। इसके लिए वक्त लग रहा है। दोनों मसाजिद की गुंबदें तुर्की मॉडल की हैं, जो बहुत मजबूत और मेयारी हैं और दिलकश भी हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि गुत्तेदार ने तयक़ुन दिया है कि 3 माह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। दोनों मसाजिद का काम मुकम्मल होते ही उसका इफ्तिताह होगा। वजीर दाखिला ने सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर का भी मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि ये वही वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली थे जिन्होंने कहा था कि सेक्रेटरिएट के इफ्तिताह से पहले मसाजिद का इफ्तिताह होगा। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की इफ्तिताही तकरीब के लिए इंतजामात जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में गैर मामूली इंतजामात भी किए गए हैं। इफ्तिताह के बाद सेक्रेटरिएट के हाथे में वज़ीर आला का खिताब होगा। इसके लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम रहेगा। रियासती DGP अंजनी कुमार, एडिशनल DG स्वाति लकड़ा, लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल DG संजय जैन, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। VVIP के दाखिले और जलसे आम पार्किंग के इंतजामात,
बाबू दाखिले के पास किए गए इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया गया। के अशोक रेड्डी आईएएस को डायरेक्टर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व स्पेशल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वो इस अहदे पर मुकम्मल इजाफी जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अरविंद कुमार आईएएस को ज्यादा जिम्मेदारी से सबकदोश किया गया है। के अशोक रेड्डी वजीर फाइनेंस व सेहत फैमिली वेलफेयर के ओएसडी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से जारी हुक्मनामे के मुताबिक बी गोपाल को जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, उनको चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर फायज रही के हिमावती का तबादला करते हुए उन्हें आइंदा की पोस्टिंग के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने को कहा गया है। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज वनपति आशीष संगुरन का तबादला कर दिया गया है और उन्हें स्पेशल ऑफिसर ऑफिस CCLA मुकर्रर किया गया है, बजाय एम श्रद्धा देवी के, जिनका तबादला करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र ने कहा कि दलित बंधु स्कीम में रकम लेने वाले अरकान असेंबली को फौरी बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, जिन्होंने 3 लाख रुपए की रिश्वत ली है उनसे रकम वापस लें। राजेंद्र ने कहा कि हुजूराबाद इंतखाब के वक्त दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया था। उस स्कीम के तहत दलितों को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था। स्कीम के तहत जिन दलितों को रकम दी गई है उसमें से अरकान असेंबली ने 3 लाख रुपए की रिश्वत ली है। ये कोई खबर नहीं बल्कि वजीर आला ने खुद एतराफ किया है। लिहाजा खाती अरकान असेंबली से वो रकम वापस लें और मुतासरा अफराद को वापस किया जाए। राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत बदनवानियों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। रिश्वत लेने वाले अरकान असेंबली को फौरी बरतरफ किया जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मनवत राय ने कहा कि दलित बंधु स्कीम को बीआरएस पार्टी के कायदीन लूट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि स्कीम से इस्तेफादा करने वालों से रकम ली जा रही है। केसीआर अपने अरकान असेंबली को आंख मूंद कर बचा रहे हैं। बदउनवान अरकान असेंबली के नामों को वजीर आला मंजर आम पर लाएं। खाती अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दलित बंधु स्कीम में बदउनवानी में मुलविस 11 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में गवर्नर, ACB और CBI से भी शिकायत की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की महाजी तंजीम NSUI के सदर बी वेंकट ने कहा, कांग्रेस पार्टी खानगी यूनिवर्सिटी के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खानगी यूनिवर्सिटी बिल को गवर्नर ने मुस्तरद किया है। ऐसे में बगैर मंजूरी खानगी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। गवर्नर की मंजूरी से पहले खानगी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। बिल्स की मंजूरी के बगैर खानगी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ महकमे तालीम कार्रवाई करे। हुकूमत की तरफ से इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया तो 2 मई को सबिता इंदिरा रेड्डी के घर का घेराव किया जाएगा। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा, रियासत में ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए किसानों की फौरी मदद की जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता 50 साल में इस तरह की गैर मौसमी बारिश से नुकसानात नहीं हुए। मौसम गर्मा में गैर मौसमी बारिश होना आम बात है, लेकिन ज़ालाबारी के साथ बारिश होना पहली बार देखी गई। उनका कहना था कि मुतासरा फसलों को फी एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। कमर्शियल क्रॉप, फलों और तरकारियों की फसलों को फी एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि भीगी हुई धान और जवार की अक़ल तरीन कीमत अदा करते हुए खरीदारी करके किसानों को राहत पहुंचाई जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, रियासत में गैर मौसमी बारिश से तबाहकारियां हुई हैं, लेकिन केसीआर को इसकी कोई फिक्र नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केसीआर कम से कम हुकूमत और ज्यादा से ज्यादा सियासत कर रहे हैं। रियासत में किसानों की हालत अबतर हो चुकी है, उन्हें फौरी मदद की जरूरत है।
हाल ही में गैर मौसमी बारिश और ज़्यादा बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 टीमों को तश्कील दिया गया। ये कमेटी नुकसानात का जायजा लेगी और खरीदी मराकज़ की कारकर्दगी का भी जायजा लेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में बासलाहियत और हुनरमंद खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। रुकन असम्बली की जुस्तजू से मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में खवातीन के लिए कपड़ों की सिलाई की तरबियत के लिए 17 मराकज़ कायम किए गए थे। इन 17 मराकज़ पर खवातीन को 3 माह की तरबियत दी गई और 9 मराकज़ पर तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को सिलाई मशीनें मुफ्त फराहम की गई हैं। अहमद बलाला की जुस्तजू से मलकपेट के सिलाई मराकज़ को सरकारी स्कूल्स के यूनिफॉर्म की सिलवाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 25,000 यूनिफॉर्म की सिलवाई होगी। रुकन असम्बली ने तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुबारकबाद दी और उन्हें मशवरा दिया कि वह घर पर सिलाई के साथ साथ प्रोडक्शन सेंटर में भी कुछ घंटे खिदमात अंजाम दे सकती हैं। इससे उन्हें फायदा होगा। अकबरबाग के अकबर कम्युनिटी हॉल में रुकन असम्बली की कोशिशों से 50 लाख रुपए की जदीद सिलवाई की मशीनें लाई जा रही हैं और इस प्रोडक्शन सेंटर से सिलाई के कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने में सहूलत रहेगी। अब तक तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन में 700 से ज्यादा मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। हल्के मलकपेट में मस्जिद की तरफ से अवाम की सहूलत के लिए जहां बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अवलीन तरजीह दी जा रही है, वहीं नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए जॉब मेले मुनक्किद किए जा चुके हैं। अवाम की सेहत के मसाइल के लिए हल्के में बस्ती दवाखानों का जाल बिछा दिया गया है। हल्के मलकपेट में अब IT हब भी आने वाला है और इसके बाद से यह हल्का एक मिसाली हल्का बन जाएगा। बासलाहियत जरूरतमंद खवातीन को तरबियत देकर उन्हें रोजगार से मरबूत किया जा रहा है। सिलाई मशीनें हासिल करने वाली खवातीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा पार्टी के दूसरे कारकुन, सुदूर मोतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। मैं यहाँ सिविल सेंटर सिकी सो हूँ। 3 महीने का बलाला साहब कोर्स रखे थे, उसने माशाल्लाह से हम लोग सीखे और बलाला साहब आज हम लोग को मशीना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया बलाला साहब, जो हमारे आप इतना सोचे हमारे लिए, ता हम लोगों का आगे फ्यूचर भी सोचे कि आगे हम लोग सिलाई के लिए कुछ कर सके आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो मशीन जो फ्री मिली हमको, जो आगे रोज़गार रोटी लगाएंगे बोले थे, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पर पुलिस हॉस्पिटल भी कहा जाता है, आयुष शोबे के जरिए यूनानी इलाज से बेशुमार मरीज इस्तेफादा कर रहे हैं। फालिज, लकवा, तनाव, जोड़ों के दर्द, गठिया, शुगर, जिल्दी इमराज, ब्लड प्रेशर, जिगर, गुर्दे, अमराज कल्ब व दीगर बीमारियों का यूनानी अद्विया के जरिए इलाज किया जा रहा है। एरिया हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के सदरनशीन और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला की खुसूसी तवज्जे के बायस इस हॉस्पिटल में आयुष का शोबा कायम किया गया है। यूनानी के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि देसी तिब को फरोग देने, मरकजी हुकूमत की स्कीमों व रियासती हुकूमत की हौसला अफजाई के सबब एरिया हॉस्पिटल में यूनानी शोबे को तोसी दी गई है। इस दवाखाने के अहाते में हर्बल गार्डन भी बनाया गया है, जहां अद्विया भी काम आने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियां व पौधों को उगाया जा रहा है। इस दवाखाने में अवाम के लिए इलाज व अद्विया की मुफ्त सहूलतें फराहम की गई हैं। इसके अलावा ग़िज़ा यानी परहेज वर्जिश के जरिए अमराज पर काबू पाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इन सहूलतों से इस्तेफादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है काफ़ी आयुष के जो है हमारे दवाखाने में जो है काफ़ी तरक्की हुई है। इसका ख़ास तौर पर जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, सुप्रेंट साहब हैं, RMO साहब हैं, और ख़ास तौर पर जो है हमारे एरिया MLA जो हैं अहमद बलाला साहब हैं, जिनकी ख़ास तवज्जो दिलचस्पी की वजह से जो है हमारा दवाखाना काफ़ी तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बीमारियों के अमराज का इलाज किया जाता है। ख़ास तौर पर जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं, जैसे कि फालिज है, लकवा है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिसीज़ हैं पुराने जो है, जैसे कि पेट के अमराज हैं, इस लीवर के अमराज हैं, और ख़ास तौर पर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी जो है जोड़ों का दर्द वगैरह आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा इलाज होता है। और स्किन डिसीज़ आजकल जो है बहुत आम हो गए हैं, स्किन डिसीज़ के लिए भी जो हमारे पास अच्छी दवाएँ हैं।
और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूसरे जो है सिस्टम के दवाओं के साथ साथ वो डॉक्टर्स भी हमें यहाँ रेफ़र करते हैं बास केसेस को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इलाज होता है। और ख़ास तौर पर जो है गवर्नमेंट का जो NCDs है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे कि जो है ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे डिसीज़ को जो है के लिए ख़ास तौर पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा ट्रीटमेंट है। हम दवाओं के साथ साथ जो है उनको जो परहेज़ और जो है इनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है वो चीज़ भी यहाँ पर समझाते हैं। MRO आसिफ नगर की तरफ से एक प्रेस नोट के मुताबिक ये कहा गया है कि उनके मंडल के हुदूद में आने वाले अराजी के मालिकीन से अपील की जाती है कि वो जियो 29 से इस्तेफादा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जबकि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, मल्लेपल्ली देहात, लक्ष्मी कॉलोनी, शांति नगर, गोकुल नगर, मासाब टैंक और एसी गार्ड के रहने वाले इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। उनका कहना था इस ताल्लुक से तफसीलात आसिफ नगर मंडल से हासिल की जा सकती हैं। मल्लेपल्ली डिवीजन में मजलिस की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकने बल्दिया जफर खान ने सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मल्लेपल्ली डिवीजन के जवाहर नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मकीनों से घर घर जाकर मुलाकात की, बुनियादी सहूलतों से मुतालिक मालूमात हासिल की। मकीनों ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के लीडर्स और GHMC के ओहदेदार मौजूद थे। संगारेड्डी का फ्रूट रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा आम का रिसर्च सेंटर माना जाता है, जहां पर आम की करीब 480 अक़साम पाई जाती हैं। मेवा फरोशों ने मीडिया को बताया कि साल की बेमौसमी बारिश की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इस साल आम की सिर्फ 225 अक़साम की फसल हुई। मगर चंद दिन पहले अचानक तेज तूफानी हवाओं और ज़ालाबारी हुई, जिससे आम की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आम की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। मस्कुरा फ्रूट रिसर्च सेंटर को अस्तबल से भी मौसूम किया जाता है। मोहतमिम मक्का मस्जिद खदीर सिद्दीकी ने मक्का मस्जिद में मुबैना जय श्री राम का नारा लगाए जाने के वाक़े की मौसर तहकीकात का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि जुमेरात की शाम मक्का मस्जिद के अहाते में मुबैना जय श्री राम का नारा लगाने जाने पर मकामी अफराद ने 3 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। 3 अफराद के नाम अनमोल, विशाल, वेंकट बताए गए हैं। मोहतमिम मक्का मस्जिद ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि पुलिस इस मामले की जामे तहकीकात करते हुए हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएगी। ईद के दूसरे दिन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 15 साल लड़के मोहम्मद सोहेल के कत्ल के इल्जाम में 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक मफरूर बताया गया है। DCP वज़ूर ने मीडिया को बताया कि मुलजिम नंबर 1 योगेश ने अरुण नामी नौजवान से 20,000 रुपये में एक 2 व्हीलर खरीदी थी, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये ही अदा किए थे। माबाकी रकम की अदम वसूली पर अरुण ने अपने 2 साथियों दीपक व मोहम्मद सोहेल के साथ मिलकर योगेश से बाइक छीन ली थी। इस पर योगेश बरहम था। इस दौरान कारवान रोड पर दीपक व मोहम्मद सोहेल को देकर योगेश और उसके साथियों ने दोनों का अगवा किया। मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर उनकी मारपीट करते रहे। दीपक व मोहम्मद सोहेल के घर वालों ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस से बरवक्त कोई मदद नहीं मिली। दूसरे दिन पुलिस ने इत्तला दी कि कुलसुमपुरा डबल बेडरूम मकानात के एक ब्लॉक की छत पर दीपक व मोहम्मद सोहेल शदीद जख्मी हालत में हैं। पुलिस उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बजाय उनके घर वालों को तलब करते हुए दोनों जख्मियों की निशानदही करवा रही थी। मोहम्मद सोहेल की वालदा के मुताबिक उस वक्त उनके बेटे की सांस चल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो जख्मों से जांबर न हो सका। सोहेल उनका अकलौता बेटा था। मुलजिमीन की हैसियत से योगेश, शंकर, शरद, वरुण, महेश और राजा स्वामी को गिरफ्तार किया गया है। एक मुलजिम आकाश मफरूर बताया गया है। दो बार फोन आया हम लोगों को, 4,000 रुपए डालो बोल के फोन आया। वो दूसरे बच्चे कह रहे फोन, वो बच्चों का नहीं नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे जाया। तो हमने कहा बोले तुम्हारे चाचू भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब पैसे तो नहीं डाल सकते, तुम लोग कहाँ है बोलो, मैं ला के देती हूँ। अब मेरे को तो डालने नहीं आता बोल के मैं ऐसा बोली बच्चों को।
बोले तो नहीं अम्मी तुम डालो बोल के बोले तो नहीं बेटे, बच्चा ही फोन कर रहा था, नहीं अम्मी तुम डालो बोले तो नहीं है बाबा तू कहाँ है बोलू, मैं बाबा को बोलती नहीं, मैं किसको भी नहीं बोलती, मैं आके देती हूँ बोल के मैं बच्चे को ऐसा बोली। बोले बाद में फिर वो फोन बंद हो गया। दीपक की अम्मी का फोन आया, दीपक की अम्मी को पुलिस वाले फोन करे, तो दीपक की अम्मी हमारे भाई को फोन करे कि अपने बच्चे मिल गए कहते हैं, कुलसुमपुर PS में है कहते हैं, वो लोग देर न को करो फौरी आओ बोल के बोले तो हम लोग वहां गए तो लगे, फिर पुलिस स्टेशन गए तो वहां क्या बोले पुलिस स्टेशन का नहीं है, फिर 5th फ्लोर पे टेरिस पे आओ बोल के बोले, तो हमारे भाई क्या बोले टेरिस पे कहीं को आना बोले, तो नहीं तुम लोग ऊपर आओ बोल के बोले। ऊपर गए तक दीपक को मारा लगे हुए थे, हमारा बच्चा को पूरा मार दे के पूरा ऐसे पड़े हुआ था हमारा बच्चा, सांस चल रही थी, खाली इतना बोले क्या आवाज सोहेल बाबा बोले तो हाँ बोल के इतना बोला, बस हमारा बच्चा कुछ भी नहीं। सो 24 अप्रैल के दिन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ। उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और साथ में इंज्योर्ड पर्सन दीपक था। उसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को अप्रहेंड किया है और 1 पर्सन आकाश अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें से टोटल 3 पर्सन टोटल राउडी शीटर्स है, इनमें योगेश, वरुण राव एंड राजा स्वामी, ये राउडी शीटर्स है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में डांसर्स की मुबैना मारपीट और उसे इमारत से नीचे ढकेलने के बायस वॉचमैन बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई से आए डांसर श्रीनगर कॉलोनी के राघवा गेस्ट हाउस में 3रे फ्लोर पर किराए से मुकीम थे। जुमेरात की रात डांसर्स मैनोशी कर रहे थे। इस दौरान उनके दरमियान कुछ बहस व तकरार होने लगी। शोर शराबा सुनकर जब 52 साला वॉचमैन यादगिरी उनके रूम में गया तो डांसर ने यादगिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए पहले उसके साथ मुबैना मारपीट की और फिर उसे इमारत से नीचे ढकेल दिया। यादगिरी की बरसरे मौका मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। 2 अफराद को तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस आसपास के CCTV का भी जायजा ले रही है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में उस्मानिया हॉस्पिटल के पास से अगवा किए गए 2 माह के बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है और उसे सरपरस्तों के हवाले कर दिया गया। अगवा कुनिंदा खातून और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक स्वाति नामी खातून अपने 2 माह के बच्चे के साथ फुटपाथ पर रहा करती थी। वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर मुकीम थी। इस दौरान जुमेरात की सुबह नामालूम खातून और एक लड़का फुटपाथ पर सोने वाली स्वाति के बाजू से 2 माह का बच्चा लेकर फरार हो गए। बच्चे को कपड़े से ढांपकर वो वहां से फरारी अख्तियार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद खातून बेदार हुई, बच्चे को गायब पाकर परेशान हुई और अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बच्चे के अगवे का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। उस्मानिया हॉस्पिटल अफजलगंज के CCTV के इलाकों की वहां पूरी तरह से जांच की गई। फुटेज में खातून और एक लड़का बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देखे गए। पुलिस की तरफ से फौरी एक टीम तश्कील दी गई और फिर मुखविया बच्चे को आजाद करा लिया गया। अगवा कुनिंदा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में 15 झोपड़ियां आग लगने से खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक बालापुर स्कूल के अगबी हिस्से में खानगी अराजी पर बिहार और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की झोपड़ियां थीं। गुज़िश्ता 4 साल से ये मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। जुमे की सुबह 10:30 बजे के करीब अचानक एक झोपड़ी में आग लगी और इसने 15 झोपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बालापुर पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की मसाजिद के तामीरी काम 3 माह में मुकम्मल होंगे। वजीर दाखिला के दौरे के बाद नया ऐलान, तुर्की तर्ज गुंबदों की वजह से ताखीर। दलित बंधु स्कीम में रिश्वत लेने वाले अरकान असेंबली को बरतरफ किया जाए। अरकान असेंबली की फहरिस्त मंजर-ए-आम पर लाएं, कांग्रेस और बीजेपी का मुतालबा। गेस्ट हाउस के चौकीदार को तीसरी मंजिल से नशे में धुत डांसर्स ने नीचे फेंक दिया। बरसरे मौका मौत, 2 गिरफ्तार। और अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास से 2 माह के बच्चे का अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।